अब यहाँ पर matrices B and C दिए हुए हैं which are of the same order. हमें प्रूव करना है 5 times B plus C is equal to 5B plus 5C. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. 5 times B plus C. तो ये 5 तो एज इट इज रहने देते हैं. पहले B और C का एडिशन कर देते हैं. एलिमेंट्स ऑफ B आर -1 2 4, फिर 8 -1 3 प्लस अब C के एलिमेंट्स 8 2 4 -2 3 7. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं B एंड C के. सो वी हैव 5 टाइम्स. अब डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं हम यहाँ पर. -1 + 8 विच इज 7. 2 + 2 ये हो जाएगा 4. 4 + 4 दैट इज 8. 8 + -2 यानी 8 - 2 दैट इज 6. -1 + 3 that is 2. 3 + 7 ये आ जाता है 10. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है यानी ईच एलिमेंट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा 5 × 7 that is 35. 5 4s are 20. 5 8s are that is 40. 5 6s are 30. 5 × 2 that is 10 and 5 × 10 which is 50. अब जाते हैं राइट हैंड साइड पर. अब राइट हैंड साइड पर हमें दिया हुआ है 5 times B plus 5 times C. So 5 times. Now let us write matrix B first. ये matrix B लिख देता हूँ. तो 5 times ये आएगा -1 2 4 8 -1 3 प्लस 5 times मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स है 8 2 4 then -2 3 7. अब पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों मैट्रिसेस का 5 के साथ. So 5 × -1 that's -5. 5 2s are 10. 5 4s are 20. 5 8s are is 40. 5 × -1 that's -5. 5 3s are ये हो जाता है 15. Plus again multiplying by 5. 5 8s are 40. 5 × 2 is 10. 5 4s are 20. 5 × -2 that's -10. 5 3s are 15. 5 7s are ये आता है 35. And let us add the corresponding elements. तो -5 + 40 ये हो जाएगा 35. 10 + 10 ये आता है 20. 20 + 20 which is 40. 40 + -10 यानी 40 - 10 ये हो जाता है 30. -5 + 15 which is 10 and 15 + 35 ये आता है 50. So if we observe, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 35 20 40 30 10 50. राइट हैंड साइड पर भी इट्स द सेम थिंग 35 20 40 30 10 50. So therefore we could say the left hand side is equal to the right hand side. अब यहाँ पर matrices A और B दिए हुए हैं which are of the same order और हमें प्रूव करना है A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ढूंढना यानी कि जब हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है. सो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में A और B को हम ऐड करेंगे और फिर जो सम आएगा
उसका ट्रांसपोज लेना है। सो लेट अस फर्स्ट ऑब्टेन a प्लस b। तो ये आ जाएगा 3 -1 2 4 3 -5 प्लस अभी b के एलिमेंट्स -1 2 4 8 -1 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पर वी गेट 3 plus -1 यानी 3 -1 that is 2 -1 plus 2 that is 1 2 plus 4 is 6 4 plus 8 ये हो जाता है 12 3 plus -1 that is 2 -5 plus 3 ये आता है -2 and now we can get the left hand side. So therefore the left hand side is a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये जो फर्स्ट रो है ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सो 2 1 6 सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। तो 12 2 -2। अब राइट हैंड साइड के लिए RHS में हमें चाहिए A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो पहले ही ट्रांसपोज लेना है और फिर ऐड करना है। अब A का ट्रांसपोज देखिए ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं तो ये आएगा 3 -1 2 ये आएगा 4 3 -5 और इसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते हैं तो ये रहेगा -1 2 4 एंड सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम 8 -1 3। तो राइट हैंड साइड में इन दोनों का एडिशन हमें करना है। सो यहाँ पे मैं दोनों का ट्रांसपोज लिख देता हूँ। सो 3 -1 2 देन 4 3 -5 प्लस b का ट्रांसपोज। b के एलिमेंट्स ये आएगा -1 2 4 8 -1 3। अब एडिशन करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। सो 3 plus -1 so 3 -1 that is 2 4 plus 8 which is 12 -1 plus 2 ये हो जाएगा 1 3 plus -1 यानी 3 -1 that is 2 2 plus 4 ये आता है 6 -5 plus 3 that's -2 एंड कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ 2 12 1 2 6 -2 यस यहाँ पर भी सेम मैट्रिक्स है। सो देयरफॉर वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर तीन मैट्रिसेस दिए ए बी सी ऑफ द सेम ऑर्डर और हमें प्रूव करना है a माइनस b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस b प्लस सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं a माइनस b माइनस सी। तो पहले मैट्रिक्स a लिख लेते हैं। इसके एलिमेंट्स है 3 -1 2 4 3 -5 माइनस अब b और c का सबट्रैक्शन करना है तो उसे एक अलग से ब्रैकेट में डाल देते हैं। b के एलिमेंट्स है -1 2 4 8 -1 3 माइनस मैट्रिक्स c के एलिमेंट्स 8 2 4 -2 3 7। पहले ये सबट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं एंड वी गेट ये तो एज इट इज रहेगा 3 -1 2 4 3 -5 माइनस नाउ लेट अस सबट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। डायरेक्टली सबट्रैक्ट करते हैं। -1 -8 ये आएगा -9 2 -2 that is 0 4 -4 is 0 8 -2 यानी 8 plus 2 ये आएगा 10 -1 -3 so that's -4 3 -7 ये भी आएगा -4। अब इन दोनों का सबट्रैक्शन करते हैं।
and let's see what we get. तो ये आएगा 3 माइनस 9 यानी 3 + 9 दैट इज 12, -1 -0 -1, 2 -0 that is 2, 4 - 10 that is -6, 3 -4 यानी 3 + 4 which is 7, -5 -4 यानी -5 + 4 which is -1. अब राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड पर हमें दिया है a - b + c. अगेन मैट्रिसेस लिख लेते हैं. a के एलिमेंट्स है 3 -1 2, फिर है 4 3 -5 b के एलिमेंट्स है -1 2 4 8 -1 3 एंड प्लस फिर आएगा c के एलिमेंट्स है 8 2 4 -2 3 7. पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं और बाद में c के साथ इसका एडिशन करते हैं. लेट अस सबट्रैक्ट द फर्स्ट टू मैट्रिसेस. 3 -1 यानी 3 + 1 ये हो जाएगा 4, -1 -2 दैट्स -3, 2 -4 ये आएगा -2, 4 -8 that is -4, 3 -1 यानी 3 + 1 that is 4, -5 -3 ये आएगा -8. अब ऐड करेंगे ये तीसरा मैट्रिक्स दैट इज 8 2 4 -2 3 7. लेट अस ऐड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. 4 + 8 ये हो जाता है 12, -3 + 2 ये आएगा -1, -2 + 4 ये आता है 2, -4 + -2 यानी -4 - 2 that is -6, 4 + 3 that is 7, -8 + 7 ये आता है -1. सो इफ वी चेक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली सेम है. सो देयरफॉर वी कुड से the left hand side is equal to the right hand side.